हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ म्यूजियम की रात का दूसरा पार्ट लेकर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकता है। तो अब तक आपने देखा कि बंदर उस लड़के की चाबी धोखे से निकाल लेता है और लड़का उस शैतान बंदर से चाबी के गुच्छे को छीनने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से आखिरकार उससे चाबी छीन ही लेता है। और उस लड़के के चाबी छीनने के बाद बंदर उसके ऊपर सुसु करने लग जाता है। इस पर वह लड़का उस बंदर को बहुत खरी खोटी सुनाता है, लेकिन बंदर भी बहुत शैतान होता है और दोबारा से उससे चालाकी से उसके निर्देश लेकर भाग जाता है। लड़का बंदर से उनको फाड़ने के लिए मना करता है, लेकिन बंदर उनको फाड़ देता है। इसके बाद वह लड़का वहाँ पर ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह पर बैठने के बाद उसके गाल पर कोई सुई जैसी चीज आकर चुभती है। तभी वह नीचे की तरफ देखता है कि छोटे छोटे से लोग उसके सुई चुभ रहे होते हैं। ये सब देखकर वह हैरान रह जाता है और उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरी जगह नजर उठाकर देखता है शीशे में बंद छोटे छोटे लोग जीवित हो उठे थे और अगले ही पल उसके छोटे लोग उसे रस्सियों से बांधने लग जाते हैं और उसे बांधकर नीचे की तरफ गिरा देते हैं। वह लड़का उन छोटे लोगों से बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वे छोटे छोटे लोग उसके गिरते ही उसे रस्सियों से बांधने लग जाते हैं। उसे बांधने के बाद छोटे लोग उस पर अपनी छोटी सी ट्रेन को चढ़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये ट्रेन उसे कुचल देगी, लेकिन ट्रेन छोटी होने के कारण उसे टकराकर वह नीचे गिर जाती है। और ये सब देखकर वे छोटे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी वो लड़का उन लोगों की छोटी छोटी रस्सियों को तोड़कर वहाँ से उठ जाता है और अपनी नजर जैसे ही नीचे करता है तो वह देखता है कि बहुत से छोटे लोगों की सेना ने उसे घेर कर रखा है। तभी वो देखते ही देखते छोटे लोगों की सेना उस पर आग के गोले बरसाने लग जाती है और उन आग के छोटे छोटे गोलों से वह लड़का परेशान हो जाता है और वहाँ से उठकर भाग जाता है। तभी वहाँ पर मोम का प्रेसिडेंट आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से बचा कर ले जाता है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि यहाँ सब ये क्या हो रहा है और यहाँ पर सब मोम के पुतले जीवित कैसे हो रहे हैं। तभी वो पुतला उस लड़के को सोने की प्लेट के पास लेकर जाता है और कहता है कि इसी प्लेट की वजह से ही सारे मोम के जीव रात को जीवित उठते हैं। और वह बताता है कि जो भी जीव रात को बाहर जाता है और म्यूजियम के बाहर ही रह जाता है तो वो सुबह सूर्य की रोशनी के साथ भस्म हो जाता है। और वो मोम का पुतला उसे सारी की सारी बात उसी रात बता देता है। और तभी वो पुतला उस लड़के को सारे म्यूजियम की सैर करवाता है। तभी मोम का पुतला कहता है कि सुबह हो गई, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। और वह पुतला अपनी जगह पर चला जाता है और सूर्य की पहली किरण के साथ ही वह मोम का बन जाता है। लड़का ये बात देखकर हैचअप में रह जाता है और थोड़ी देर बाद वो हड्डी वाला डायनासोर भी अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते पहली किरण के साथ वह हड्डियों का फिर से बन जाता है और म्यूजियम के बाकी सारे सदस्य भी निर्जीव हो जाते हैं। और अगली सुबह म्यूजियम के तीनों डायरेक्टर उस लड़के से मिलने के लिए आते हैं और वो लड़का भागता हुआ उनके पास आता है। तभी वो लड़का उन पर चिल्लाता है कि यहाँ इतना सब कुछ होता है, मुझे पहले बताया क्यों नहीं, और उनसे कहता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी और वह वहाँ से चला जाता है। तभी म्यूजियम के बाहर निकलकर देखता है कि उसका लड़का म्यूजियम को देखने के लिए आया हुआ है और वो छोटा लड़का उसे म्यूजियम दिखाने के लिए कहता है, लेकिन लैरी उस लड़के को अगली बार म्यूजियम दिखाने के लिए कहता है। तभी वो लड़का सोचता है कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो वह अपने बच्चे को म्यूजियम कैसे दिखाएगा, और दोबारा से म्यूजियम में जाकर उस नौकरी के लिए दोबारा से हाँ कर देता है। तभी म्यूजियम का मैनेजर उस लड़के को डांटता है और कहता है कि अगर अगली बार कोई भी चीज अपनी जगह से अलग दिखी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और अगले दिन बहुत सारे बच्चे इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं और वहाँ की गार्ड उस लड़की के बारे में उन बच्चों को समझाती है और कहती है कि ये लड़की पद चिन्ह देखकर ही बता सकती है कि कौन कहाँ जा रहा है। और तभी वहाँ की गार्ड उस लड़के से बताती है कि वह उस लड़की के बारे में 4 साल से लिख रही है। तभी वह लड़का उस लड़की से बताता है कि मैं यहाँ नाइट गार्ड की नौकरी करता हूँ। तभी वो लड़का म्यूजियम के जीवों से बचने के लिए बहुत सारा इतिहास पढ़ता है। तभी उस लड़के से तीनों डायरेक्टर आकर मिलते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अब आगे का ध्यान तुम अच्छे से रखना। और इसी बात का फायदा उठाकर उनमें से एक म्यूजियम के दरवाजे की चाबी का डुप्लीकेट निशान एक साबुन पर रगड़ कर ले जाता है। और अगली रात को वो लड़का उस डायनासोर से बचने के लिए हड्डी को एक रिमोट कार के पीछे बांध देता है और डायनासोर उस हड्डी के पीछे ही पड़ा रहता है। और जो आदि मानव लोग हर रात को आग की खोज करते हैं वह उन्हें लाइटर दे देता है और हर रात जो पुतला चिंगम मांगता है उसे वह बहुत सारी चिंगम लाकर दे देता है। और तभी वह अगले दरवाजे को बंद करते हुए देखता है कि छोटे छोटे लोग छोटे से बम धमाके से म्यूजियम को उड़ाने वाले होते हैं। और ये देखकर ये सब करने के लिए वो लड़का उनसे मना करता है और उस लड़के की बात न मानने पर वह दोनों प्रजा के राजाओं को उठाकर एक जगह पर ले आता है और उन्हें अलग ले जाकर एक जगह पर रखकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि अगर तुम आपस में लड़ना छोड़ दो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। और उस लड़के से डरकर वे दोनों लड़ने के लिए मना कर देते हैं। तभी वो लड़का उस छोटे से जंगल का दरवाजा बंद करने के लिए जाता है और बंदर से अंदर जाने के लिए कहता है और बंदर दोबारा से उसकी चाबियां छीनकर उसे चिढ़ाने लग जाता है। लेकिन बंदर को तभी पता लगता है कि जो वह चाबियां चुरा कर लाया है वे तो प्लास्टिक की हैं। इस बार वो लड़का बंदर को बहुत ज्यादा चिढ़ाता है और अगली रात वह दोबारा फिर उस मोम के पुतले से जाकर मिलता है और कहता है कि अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो उससे बात क्यों नहीं करते।
तभी मॉम का पुतला कहता है कि मैं उससे बात करने में बहुत घबराता हूँ और वह तलवारबाजों के पास जाकर उनको जादू दिखाता है। वे सब लोग जादू देखकर उससे आकर्षित होने लग जाते हैं, लेकिन लड़के का एक जादू वहाँ पर फेल हो जाता है और उन सभी तलवारबाजों को इस चीज का पता लग जाता है और इस बात से गुस्सा होकर वे उसे मारने के लिए पीछे बढ़ जाते हैं और उसे पकड़कर बीच में से चीरने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी किसी चीज को देखकर वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी लैरी देखता है कि वहाँ के सारे जानवर आजाद हो चुके होते हैं और उतरकर नीचे म्यूजियम में आने लग जाते हैं। वो लड़का जानवरों को अपनी जगह न पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी असली चाबियां बंदर के द्वारा निकाल ली गई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे की कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।